नमस्कार। सप्तमः पाठः प्रहेलिकाः। इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत, यानी उच्चारण कीजिए और पुस्तिका में लिखिए। जिस प्रकार से मैं उच्चारण करूँगी एक एक शब्द, उसी तरह से आप लोग उच्चारित करेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला शब्द है दंतैर्हीनः, पच्छैर्लंकृतः, क्वचिद्वायुसमम्, साक्षरास्म्यहम्, पादैर्विनैव, प्रस्तरतुल्योऽस्मि। एक बार और देख लीजिए। दंतैर्हीनः, पक्षैर्लंकृतः, क्वचिद्वायुसम्, साक्षरोऽस्म्यहम्, पादैर्विनैव, प्रस्तरतुल्योऽस्मि। दूसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है। क प्रश्न है, दंतहीनः शिलाभक्षी कः अस्ति। बिना दांत के और पत्थर खाने वाला कौन है? तो इसका उत्तर होगा उपानः। उपानः यानी जूता। ख, पादै विना कः गच्छति, तो इसका उत्तर होगा पत्रम। ग देखिए, राष्ट्रीयः वियगः कः अस्ति। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका क्या उत्तर होगा? मयूरः। घ, कस्य राज्यं सर्वश्रेष्ठम, तो इसका उत्तर होगा रामस्य। अंग, पाठे जलस्य कति रूपाणि वर्णितानि, पाठ में जल के कितने रूपों का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा त्रीणि रूपाणि, यानी 3 रूपों का वर्णन है। प्रश्न 3 देखिए, मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी बॉक्स के अंदर जो पद या जो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। उदाहरण के लिए दिया हुआ है, जैसे छात्राः सदा शिक्षकं नमन्ति। यहाँ बॉक्स में से सदा चुन करके यहाँ पे रिक्त स्थान को भरा गया है। इसी तरह से अन्य शब्दों को चुन करके इन वाक्यों में भरना है। तो पहला क वाक्य है असत्य वचनम, फिर खाली स्थान कथनीयम। तो झूठ क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो यहाँ पे भरा जाएगा न, असत्य वचनम न कथनीयम। बॉक्स में न लिखा हुआ है, वही न यहाँ पे भर देना है। ख देखिए, प्रतिदिनम दंतधावनम स्नानम, फिर खाली स्थान है कुर्यात। तो यहाँ पे च भरा जाएगा, च यानी और। प्रतिदिनम दंतधावनम स्नानम च कुर्यात, यानी रोज दांत धोना और स्नान करना चाहिए। ग देखिए, जलम, फिर खाली स्थान जीवनम न संभवति। तो यहाँ पर विना भरा जाएगा, जलम विना जीवनम न संभवति। यहाँ पे देखिए बिना नहीं लिखा हुआ है, ब नहीं है, ब लिखना है, विना। घ, स्वपाठम, फिर खाली स्थान पठ। तो यहाँ पे भरा जाएगा पुनः, स्वपाठम पुनः पठ। प्रश्न 4 देखिए, पाठे प्रयुक्तानि लट लकारस्य क्रियापदानि लिखत, यानी पाठ में प्रयुक्त लट लकार के क्रियापद लिखिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है गच्छति, अस्मि। तो पाठ में प्रयुक्त क्रियापद हैं
पश्यन्ति, कथयामि, गच्छामि। इसके अलावा भी यदि आपको कोई दिखता है तो आप वह भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5 देखिए, संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद कीजिए। पद दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो पहला शब्द है समृद्धोपि। इसमें दो शब्द हैं, समृद्ध धन अपि। इसी प्रकार अगला है शोभितोष्मि। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शोभितः धन अस्मि। तीसरा है मकारोन्ते। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मकारः धन अन्ते। अगला है क्वचिच्च। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्वचित धन च। प्रश्न 6 देखिए, उपयुक्त शब्देन वाक्यम पूरयत, यानी उपयुक्त शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में दो शब्द दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा शब्द यहाँ पर भरा जाएगा वह चुन करके भरना है। क है मयूराह। मयूराह यानी कई सारे मोर। तो यहाँ बहुवचन है तो क्या भरा जाएगा, नृत्यन्ति। तो यहाँ भरा जाएगा नृत्यन्ति, मयूराह नृत्यन्ति। ख देखिए, जनाह खाली स्थान, पीबन्ति। अब इसमें जलम या जलेन, तो यहाँ पे भरा जाएगा जलम, जनाह जलम पीबन्ति। ग है जनाह चित्राणि। जना यानी बहुत सारे लोग, चित्राणि तो यहाँ पे पश्यन्ति और पश्यति दो है, तो यहाँ पर बहुवचन भरा जाएगा, इसलिए क्या भरा जाएगा, पश्यन्ति। जनाः चित्राणि पश्यन्ति। प्रश्न 7 देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, मयूरस्य नृत्यम जनाः पश्यन्ति। अब यहाँ पे जनाः के नीचे रेखांकित किया गया है, तो हमें प्रश्न ऐसा बनाना है कि जिसके उत्तर में जनाः आए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है मयूरस्य नृत्यम के पश्यन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा जनाः पश्यन्ति। ठीक, समझ गए आप सब लोग इस बात को। इसी प्रकार से इन प्रश्नों को भी बनाना है। उत्तर दिया हुआ है, उत्तर रेखांकित शब्द ही उसका उत्तर है, जो प्रश्न आपको बनाना है। तो क है उपानत पर पादेन गच्छति, तो इसका प्रश्न बनेगा उपानत केन गच्छति। ख है पत्रम पादेन विना गच्छति, तो पादेन के नीचे रेखांकित किया गया है, तो प्रश्न इसका बनेगा पत्रम केन विना गच्छति। ग देखिए, हिमः जलस्य एव रूपम अस्ति। अब हिमः के नीचे रेखांकित किया गया है, तो प्रश्न बनेगा कः जलस्य एव रूपम अस्ति। अब प्रश्न 8 देखिए, चित्र बना हुआ है, चित्र को ध्यान से देखिए। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च चित्वा वाक्यानि रचयत। चित्र को देखिए और बॉक्स में से पदों को चुन करके वाक्य बनाइए। यहाँ नीचे बॉक्स में पद लिखे हुए हैं, पश्यन्ति जनाः बालकाः देविका केशवः खेलन्ति खगाः पश्यति पुष्पाणि चित्र पतंगा सूर्यः उड्यन्ते कुंजति उदयति सन्ति। ये सब शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों की सहायता से ये जो भी क्रियाकलाप इस चित्र में दिख रहा है उस पे वाक्य बनाना है। तो इसके उत्तर में मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ वाक्य सूझता है तो आप उसको बना सकते हैं। बालकाः खेलन्ति, दूसरा है जनाः सन्ति, तीसरा चित्र पतंगा कूजन्ति, चौथा है सूर्यः उदयति, पांचवा केशवः पश्यति, छठा है देविका खगाः पश्यन्ति, सातवां
खगाः उड्यन्ते। अब इस पाठ के भी अंत में एक सुभाषित वाक्य दिया हुआ है। इस वाक्य को आपको याद करना है और इस वाक्य के अर्थ को ग्रहण करना है। तो वाक्य है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्। अर्थात आयुर्वेद का निर्माण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए किया गया है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन से संबंधित ज्ञान, यानी इसमें यह वर्णित है कि कौन सा कार्य करना हमारा धर्म है, और जब हम धर्मानुसार यानी जब हम समाज के अनुकूल आचरण करते हैं तब हमारे मन मस्तिष्क में तनाव नहीं रहता है और हम रोग मुक्त होते हैं, और रोग मुक्त होने पर हमारा धन, वैभव, यश, कीर्ति बढ़ती है और अंत में हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।